सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अ स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर 1 क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी। सो फटाफट से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम ही डाल देते हैं स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है। सो हम करने वाले हैं हमारा सबसे पहला फिगर इट आउट, जो कि हमें दे रखा है पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 11 पे। ठीक है। सो मेरे हिसाब से हेडिंग के लिए मैं कुछ डालूं नहीं डालूं, क्या करे बताओ। ये एक्सरसाइज डाल ही दूं। एक्सरसाइज एक काम करते हैं, इसको 1.1 ही डाल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ही मान लेते हैं। चलो जी, फटाफट से हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2032। देखो, सीधी सी बात है, 2032 को देखते ही पता चल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों पता लग रहा है? क्योंकि देखो उसकी लास्ट डिजिट है 2, और 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो जो इन सब की यूनिट डिजिट्स, अगर वही सारी यूनिट डिजिट या फिर 10 का 100, अगर हमें ये सारी यूनिट डिजिट्स मिलेंगी तो ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो 2 तो 2032 में लास्ट डिजिट 2 है, और 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, 9 डिजिट में आता है। तो इसका आंसर हो गया पहले वाले का नो। सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमें कहता है 2048। देखो 2048 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 8 जो होता है वो परफेक्ट क्यूब होता है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए भी आ गया हमारे पास जी नो। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 1027। अब अगर हम 1027 को देखें, अगेन हमारी जो लास्ट डिजिट है वो है 7, और 7 किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। तो फिर से हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है नो। देन आता है हमारे फोर्थ पार्ट पे, वो कहता है 1089। अब लास्ट डिजिट है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यस, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया यस। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है विच वन अमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज द लास्ट डिजिट 4। अच्छा जी, इतने सारे दे दिए। हैज द लास्ट डिजिट 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। बहुत आसान है वैसे। देखो, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉल्व मत ही करना, कोई जरूरत नहीं। इन्होंने बस पूछा है कि इनमें से कौन सी की लास्ट डिजिट 4 आएगी। 64 पहले नंबर की अगर मैं बात करूं 64, तो 64 की एंड डिजिट क्या है? 4, और 4 का स्क्वायर करो कितना होता है? 4 4 जा 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो ये तो नहीं हो सकता। तो देखो, जो हमारा 64 का स्क्वायर है वो तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक बार सारे लिख देता हूँ। फिर उसने 108 का स्क्वायर बोला है, एंड क्या कहते हैं, फिर उसने बोला है 292 का स्क्वायर भी करना है। 292 का स्क्वायर बोला गया है, एंड फिर हमें किसका स्क्वायर बोला गया है? 36 का स्क्वायर भी बोला गया। ठीक है, तो अब देखो 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64, और 64 में डिजिट क्या हुई? 4। तो ये हमारा सही बैठ रहा है, डिजिट 4। 292 पे आ जाओ। 292 में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 का स्क्वायर करो कितना होता है? 4। तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहा है। 36, 36 में 6 का स्क्वायर करो, 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट क्या हुई? 6। तो ये वाला भी नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है, एंड हमने कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, कुछ भी मिस नहीं करा। चलो अब हम बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, हम एक बार लिख लेते हैं। गिवन 125 स्क्वायर इक्वल टू 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? ठीक है जी। तो देखो, उसने बोला कि हमें 125 के स्क्वायर की वैल्यू बता दी है, जो कि होती है 15625। तो हमें डिटरमाइन करना है यहाँ से कि 126 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा। ठीक है जी। तो इसने हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए कि इसमें आप ऐसे ऐड कर लो, वैसे ऐड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो देखो, इसको हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी से। वैसे ये प्रॉपर्टी जो है इन लोगों ने आपको पहले ही बता दी है। दो ये प्रॉपर्टी आप लोग जाकर आगे सीखोगे अलजेब्रा वगैरह में, या आपने अगर पहले भी सीख रखी हो। बता देता हूँ मैं एक बार। प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है।
अब देखो जैसे 125 है और ये 126 हमें बनाना है, ठीक है। तो अब देखो 125 में अगर हम +1 करें कितना बन जाता है, 126 बन जाता है ना। तो देखो 125 + 1 का स्क्वायर कितना होगा। तो यानी कि देखो 125 + 1 कितना होता है 126, तो मैंने 126 को 125 + 1 लिख दिया। तो एक तरीके से हमने उसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब आइडेंटिटी को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ ए की बात हो रही है, ए मेरा पहला वाला नंबर है यानी 125 का स्क्वायर। फिर जो मेरा बी है, बी मेरा दूसरे वाला नंबर है यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर मेरा है 2ab, 2ab कहता है +2 इंटू 125 इंटू 1, ठीक है। 125 का स्क्वायर होता है 15625, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 इंटू 125 होता है 250, 2 इंटू 125 कितना होता है 250 तो होता है 250। तो अब अगर हम एक ऑप्शन देखें, इन्होंने क्या हमें ऐसे कोई ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल। अगर हम हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन देखें, वो कहता है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है 15625 + 251, इसलिए ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 250 + 1 कर लो तो, और ये आप करोगे तो 126 का स्क्वायर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक नई आइडेंटिटी सिखाई गई आप लोगों को, नहीं आगे जाके आपके काम भी आएगी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, साइड एरिया दे रखा है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से साइड का स्क्वायर ही होता है ना। तो अगर हमें साइड निकालनी है, अगर हम स्क्वायर को उधर भेजे, तो यानी हमें एरिया का क्या करना पड़ेगा, एरिया का हमें रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर देते हैं। उसने कितना एरिया बोल रखा है 441, चलो जी हमने लिख दिया हमारा 441। और अब हम 441 की क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो 441 2 से जा नहीं सकता, 3 से भेज कर देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, देन फिर 1 बचा, 3 14 हो गए, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा, ठीक है। फिर से भेजते हैं 3 4 ज़ा 12, एंड क्या कहते हैं 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 ज़ा। फिर 7 से भेजते हैं 7 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। तो मेरे पास जो 441 है, मेरे पास 441 के फैक्टर्स कितने आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब जैसा कि मैं पता है, मैं साइड निकालने के लिए एरिया का रूट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 441 का रूट करता हूँ तो ये दो में से एक आएगा और ये दो में से एक, तो ये आ गया 3 इंटू 7। तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 21। यूनिट हम डाल देते हैं, क्या दे रखे हैं, मीटर। 21 मीटर हमारा आंसर हो चुका है। आई होप ये क्लियर होगा, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी चालू करते हैं। कह रहे हैं एस 4 9 और 10 हमें तीन नंबर दे दिया। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। पहले तो इसको 2 से भेज देते हैं, 2 2 ज़ा 9 ऐसे ही रहेगा, ये 2 5 ज़ा हो गया। फिर से 2 ज़ा 1 9 5, 3 से 1 3 5, 3 से 1 1 5, और फिर 5 से 1 1 1, ठीक है। तो अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो हमारा कितना आता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 ज़ा होता है 4, 4 9 ज़ा होता है 4, और 3 3 ज़ा होता है 9। तो 4 इंटू 9 होता है 36, एंड 36 इंटू 5 इज 180। तो अगर उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर, अब पूछा क्या गया है, हमारे पास एलसीएम आ गया 180, पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल तो हमने निकाल लिया, पर ये भी कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखो 2 का अपना एक पेयर बन रहा है, 3 का एक अपना पेयर बन रहा है, क्या 5 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें 5 का पेयर भी बनाना पड़ेगा, और 5 का पेयर बनाने के लिए हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें इसे स्क्वायर नंबर बनाना है तो उसके लिए हम 180 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ गया 900। अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 180 करेक्ट है, अगर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ दिया तो 900 आएगा। क्यों, क्योंकि सब नंबर्स का पेयर होना चाहिए। 5 का पेयर नहीं था, 5 हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये क्लियर है। फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बार आप देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे भी देख लो, हमारे 5 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द
प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें सबसे छोटा नंबर ऐसा ढूंढना है कि हम 9408 में मल्टीप्लाई करें और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो जी शुरू करते हैं। नंबर है 9408, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 9408 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। 2 से भेजते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 4 ज़ा 8, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से 2 5 ज़ा 10, 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, फिर ये अपना आ गया 2 4 ज़ा 8 और 1 और 4 बन गया 17, तो 2 7 ज़ा ये हो गया, ठीक है। अब इसे 7 से भेजते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 7, 7 3 ज़ा 21 और ये 3 1। तो अगर हम देखें हमारे पास 9408 के जो फैक्टर्स आते हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तीन हमने लिख दिए तो तीन हम और लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिए, 3 और 3 6 हो गए, और 7 इंटू 7 इंटू 3 भी है, तो चलो इंटू 7 और ये आ गया 3। अब ध्यान से देखें, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर, पर यहाँ हमारा पेयर नहीं बन रहा है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो हम इससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, और ये स्टेटमेंट आप लोगों को पेपर में लिखनी बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स हो सकता है आधा मार्क कट जाए। 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन, आगे कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अब हमें इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई भी करना है और उसका हमें वापस से स्क्वायर रूट निकाल के भी दिखाना है कि उसने क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट की जो तुम्हारा प्रोडक्ट है। चलो जी पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 9408 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 9408 इंटू 3 करेंगे हम लोग फटाफट से, तो 9408 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 28224। प्रोडक्ट आ गया। अब क्या इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द, हाँ बिल्कुल इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम 28224 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, 28224 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो अब 28224 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें देखो 9408 के तो फैक्टर्स रहेंगे, क्यों रहेंगे भाई, क्योंकि 9408 इंटू 3 तो 28224 बनाता है। तो 9408 के क्या फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स 9408 के थे, और साथ में हमने एक 3 और मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ 9408 में 2 2 थे, एक 2 आ गया। तो देखो अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए ना कि उसमें मल्टीप्लाई करके नया नंबर बनाओ और उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको फिर से स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये इतनी बड़ी वाली मेहनत वापस नहीं करनी है, इस बात को याद रखना। ये सब सेम ही जाएगा वहां, बस जो आपने मल्टीप्लाई करा है वो और आ जाएगा वहां पर, या फिर अगर डिवाइड का क्वेश्चन आया तो ये हटाकर बाकी सब आ जाएगा। ये आप ये मत करना कहीं कि वापस से सब कर दो, डबल मेहनत हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं है। तो 9408 में अगर मैं देखूं 2 2 थे, एक 2 आ गया, फिर से 2 2 थे, एक 2 आ गया, फिर से 2 2 थे, एक 2 आ गया, 2 7 थे, एक 7 आ गया, और एक 3 ये था, और एक 3 हमने मल्टीप्लाई करता उसका स्क्वायर बनाने के लिए, तो एक 3 भी आ गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 इंटू 7 होता है 168। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है ये हमारे पास आ चुका है, जो कि है 168। फटाफट से हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 16 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। चलो जी कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो एक मिनट पहले, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर लाई कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि 16 स्क्वायर बोला गया है और 17 स्क्वायर बोला गया, तो हमेशा जो छोटा वाला नंबर है ना उसको उठा लो, 16 को उठा लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 2 होता है आपका 32। ये आपका आंसर आ गया, वेरी इजी, वेरी 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 इजी, ठीक है। और ऐसे आपको दूसरा क्या बोला गया है कि 99 और 100 के बीच के नंबर्स बता दो, सेम तरीका। देखो 99 का स्क्वायर लिखा, यहाँ लिखा 100 का स्क्वायर, ठीक है। छोटा कौन सा है, 99 है, 99 इंटू 2 कर दो, 99 इंटू 2 होता है 198। लो जी ये आपका आंसर भी हो गया डन। आई होप ये क्लियर होगा, आसान थी ये तो, ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। देन आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन द फॉलोइंग पैटर्न्स फिल इन द मिसिंग नंबर्स। चलो जी मिसिंग नंबर्स भरने,
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न लिखा है, मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक है जी। अगला इन्होंने लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। ठीक है जी। देन उन्होंने लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। उन्होंने हमें कहा है कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा नहीं बता। और फिर ऐसे ही बोला गया है 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पर किसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर किसका स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ, बड़ा आसान सा पैटर्न है। देखो 1 इंटू 2 2 होता है, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आ गया। और जो भी आ रहा है ना उसमें +1 कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 2 देखो नहीं पहले यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 2 हो गया, उस 2 को यहाँ लिख दिया और उसमें +1 करके 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आ गया 2 3 सा 6। ठीक है, ये चीज खाली है हमारे पास, लेट सपोज करो ये नहीं है, तो 2 3 सा कितना हुआ 6, 6 में +1 कर दिया तो किसका स्क्वायर बन गया 7 का स्क्वायर। चलो 4 5 सा 20, ये हमने 20 लिख दिया, अब इसमें हमें +1 करना था तो यहाँ पे आ गया हमारा 21। ठीक है, अब ऐसे इधर आ जाओ 9 इंटू 10 90, एक मिनट मैं इसे थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। 9 इंटू 10 हो गया 90 और 90 प्लस 1 हो गया 91। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक तरीके से एक सीरीज चल रही थी, तो इसमें आपको सॉल्विंग में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को एक फिगर बना रखा है और यहाँ दे रखा है हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। चलो जी, हमें टाइनी स्क्वायर्स निकालने की आखिर ये स्क्वायर है कितने। तो अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो अगर मैं बड़े स्क्वायर की बात करूं तो मेरे जो बिग स्क्वायर हैं, बिग स्क्वायर इन रो, वो मुझे दे रखे हैं 9। ठीक है, 9 बड़े स्क्वायर हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या कहते हैं हमारे छोटे स्क्वायर, मतलब बड़े स्क्वायर रो में हो गए। अब बात करते हैं सेम बिग स्क्वायर की कॉलम में। ठीक है, रोज एंड कॉलम दोनों होती है ना स्क्वायर में, है ना, बिग स्क्वायर इन कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम में भी देखूं बड़े स्क्वायर तो ये भी मेरे बैठ रहे हैं 9। अब ये पूछ रहा है टाइनी स्क्वायर यानी छोटे स्क्वायर कितने। तो अगर आप उन छोटे स्क्वायर को ध्यान से गिनो ना, तो वो जो बिल्कुल टाइनी स्क्वायर है, देखो जो टाइनी स्क्वायर आपको दे रखा है इन वन बिग स्क्वायर, यानी छोटे छोटे स्क्वायर जो बड़े स्क्वायर में, अगर आप उसे ध्यान से गिनो तो वो 5 ऐसे हैं और 5 ऐसे, और 5 इंटू 5 होता है 25। ठीक है, तो जो हमारे छोटे वाले स्क्वायर हो गए वो हो गए 25। तो अगर मैं बात करूं टोटल टाइनी स्क्वायर कितने होंगे, तो देखो टोटल टाइनी स्क्वायर, तो टोटल टाइनी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो देखो पूरे बड़े स्क्वायर में रो कितनी है, उसमें कितने स्क्वायर है, रो में 9 है, और कॉलम में कितने हैं 9 स्क्वायर है, और उस एक बड़े स्क्वायर में कितने छोटे स्क्वायर है 25। तो अगर आप 9 इंटू 9 इंटू 25 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2025। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2025। और इसने फिर क्या बोला है, फिर हमें इसकी क्या करके दिखानी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। चलो जी, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं 2025 की। तो देखो 5 से भेजेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 0 ज़ा 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 3 से भेजेंगे 3 इंटू 27, 3 9 ज़ा 3 3 1। ये हमारे पास आ चुकी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने हमें यही करने को बोला था और कुछ तो हमें इन्होंने नहीं बोला एज सच करने को। ठीक है, और इसने ये पूछा था राइट द, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें आप और क्या कर सकते हैं, तो देखो 5 का 405, 580, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 का 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 1। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं इसे फैक्टर की तरह लिख देता हूँ एक बार।
5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आप लोगों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट फिगर आउट कह लो या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। एंड आई होप आप लोग को ये सारा कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ गया है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ की जिससे उन लोग के लिए भी टॉपिक से सारे आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।